शुरुआत करते हैं। आज से हम लोग जो है वो एचपीजी के पढ़ेंगे और एचपीजी के में भी हम लोग जो है वो ज्योग्राफी से शुरुआत करेंगे, यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो ज्योग्राफी है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ज्योग्राफी पढ़नी क्यों है। क्योंकि देखो, हिमाचल प्रदेश जो है वो हिली स्टेट है, और हिली स्टेट होने की वजह से हमें यहाँ पर, चाहे हम घर बना रहे हैं, चाहे हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, चाहे हम कोई क्लाइमेट चेंज को लेकर जो है वो हमने कोई स्कीम बना दी, इन सभी के लिए हमें जो है वो यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम अपना घर भी बनाते हैं ना, तो भी हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कहाँ पर पक्की जगह है। अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो भी हम ये देखते हैं कि कौन सी जगह हमें जो है वो बेस्ट सुटेबल होगी। तो मतलब क्या है कि बेसिक नॉलेज जो है वो हमें होनी चाहिए। ये बेसिक नॉलेज जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है साइंटिफिक नॉलेज, एक होती है ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज जो हमारे बुजुर्गों को पता थी, जैसे उनको पता था कि भाई यहाँ पे पानी आता है, तो वो इजीली खेत की साइड्स को जो है वो टर्न कर देते हैं। और हमारे जो बुजुर्ग है वो ये कहते हैं हमेशा कि पानी जो है वो हमेशा एक साइड पर मत करो सारा, उसको जगह जगह पर काटो, क्योंकि अगर पानी एक जगह पर जाएगा तो वो ज्यादा नुकसान करेगा। तो ये हो गई ट्रेडिशनल नॉलेज। वहीं साइंटिफिक नॉलेज क्या होती है कि भाई चेक डैम बना दो, ठीक है, या अदर जो आपके जैसे पुल वगैरह बनते हैं वो बना दो, ठीक है। सर्वे हो गया, ड्रोन सर्वे हो गया, सैटेलाइट इमेजेस हो गए, ये सब साइंटिफिक नॉलेज हो गए। ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होती है कि जैसे ऑलमोस्ट लाइक कि जब इंटेंस ऑफ हीटिंग होती है तो उसके बाद जो है वो इजिली समझ जाते हैं कि अब जो है वो बारिश भी ज्यादा होगी। या आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि वो केकड़े होते हैं ना, ये बोलते हैं कि जब ये नदी छोड़ देते हैं, केकड़े और जो मेंढक होते हैं, जब वो नदी छोड़ देते हैं तो बोलते हैं कि बहुत बारिश होती है। क्यों? क्योंकि जनरली ये जो है वो आपके जो लोकल जो चोज होते हैं ना, नदियां नाले होते हैं, उनके आसपास रहते हैं, बट लेकिन जब ये नदी छोड़ दे तो समझो बारिश बहुत ज्यादा होगी। दो, तीसरा ये कि जिस साल बर्फ कम पड़ती है उस साल बारिश ज्यादा होती है। एक फैक्ट ये भी है कि जिस साल बर्फ कम पड़ रही है उस साल बारिश जो है वो ज्यादा हो रही है। जिस साल बारिश ज्यादा हो रही है उस साल बर्फ कम पड़ती है। ये छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट से फैक्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज। अभी हमारी गवर्नमेंट इन ट्रेडिशनल नॉलेज को भी इंक्लूड कर रही है डिजास्टर मैनेजमेंट से लड़ने के लिए। तो दैट मीन्स अगर हमें जो भी चैलेंजेस है, चाहे वो डिजास्टर से रिलेटेड है या अदर कोई चैलेंज है, अगर हमें उनको भी एड्रेस करना है, तो उसके लिए भी हमें जो है वो जो जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स है, जो भी यहाँ पे कंडीशंस है, उनके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए हमें ज्योग्राफी पढ़नी है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं ज्योग्राफी के, ठीक है, चाहे वो हिमाचल से रिलेटेड है, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। मेंस में अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा जो है वो डिजास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो बेसिक फीचर्स होते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम दोनों ही अप्रोच को लेकर यहाँ पे पढ़ेंगे। हम यहाँ पे प्री के अप्रोच भी बनाएंगे, हम यहाँ पे मेंस के अप्रोच भी बनाएंगे, और फिर इसको कवर करेंगे। तो शुरुआत कुछ फैक्ट से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद कंसेप्ट पर चलेंगे। तो सबसे पहले देखो, बेसिक आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश जो है वो एक हिली स्टेट है, ठीक है। अब आपको कहीं पर भी लिखने के लिए आता है ना कि हिमाचल प्रदेश के बारे में बताओ, तो आप इजीली बता सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक हिली स्टेट है जो कि 10% एरिया कवर करती है हिमालयाज का। तो आपकी एक इंट्रोडक्शन लाइन बन गई। फिर उसके बाद आप बताओ कि ये जो स्टेट है ये कब बनी है। 25 जनवरी 1971, ठीक है, फुल फ्लैश स्टेट बन गई। कौन सी स्टेट बनी थी? 17th स्टेट। उसके बाद एरिया वाइज अगर हम बात करें तो 18th नंबर पर आता है। जब आप एरिया वाइज बोल रहे हो ना, तो यहां पर आप साथ में जो है वो ये जरूर बताओ कि एरिया कितना है। तो एरिया ब्रैकेट में लिख देना 55,673। तो वो एरिया जो है वो आपने फिर ब्रैकेट में लिख दिया। देन उसके बाद पॉपुलेशन वाइज याद रखना है 22nd नंबर है। और ये पॉपुलेशन वाइज जब 22nd लिख रहे हो, तो यहाँ पे जो सेंसस आपकी जो 2011 की जो सेंसस है उसका रेफरेंस यहाँ पे जरूर लिखो कि एज पर द 2011 सेंसस, ठीक है। अब उसके बाद लोकेशन भी आपको याद रखना है कि हिमालयाज में भी कहाँ पर लोकेटेड है। वेस्टर्न हिमालयाज में, वेस्टर्न हिमालयाज में हिमाचल प्रदेश लोकेटेड है। तो इस तरह से आप बिल्कुल क्लियर सिंपल फॉर्मेट में जो है एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। एंड इस तरह से ये जो रीजन हो गया ये हो गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एरिया आपने याद रखना है कितना है, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति होगी। दूसरे नंबर पर अगर बात करें कि नॉर्थ, तीसरे पर होगी कांगड़ा, तो सॉरी आपका चंबा, एरिया वाइज। और पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो कांगड़ा सबसे बड़ी, और सबसे छोटी एरिया वाइज अगर हम बात करें वो होगी हमीरपुर। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अब नहीं पूछा जाता, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसको छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कवर करना, बट लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए। बट ओवरऑल अगर आप इतना भी इंट्रोडक्शन में लिख देते हो दैट इज इनफ।
फिर उसके बाद अब हमें पता है कि भाई हिमाचल प्रदेश जो है वो एक तो स्टेट के साथ बॉर्डर भी शेयर कर रहा है और सेकंड उसके बाद एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर कर रहा है तिब्बत के साथ। तो पहले तो देखो एक जैसे 55,673 है ना, उसके बाद एक और जो है वो आप जो है वो डाटा याद कर लो, वो है 1170 किलोमीटर। इतना जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है वो बॉर्डर है। अब इसमें 200 किलोमीटर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, और इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करती है? चाइना के साथ। जब चाइना के साथ शेयर कर रही है तो यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड कर लो, एक है लाहौल स्पीति, दूसरा आता है किन्नौर। अब एक तो ये फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि हिमाचल में जो हिमालयस है, इनकी विड्थ यहाँ पर कम है, इधर वाली साइड ज्यादा है। एंड दूसरा उसके बाद जो पीक्स होती है ना, जैसे यहाँ पर कोई पीक है, यहाँ पर कोई पीक है, ठीक है, तो इनकी जो हाइट है वो इधर ईस्ट की तरफ बढ़ रही है। तो हाईएस्ट पीक जो है वो रियो पुरगल है, जो कहाँ पर आती है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है रियो पुरगल? पहले शिला थी ना, अब शिला नहीं है। ठीक है, किन्नौर। ओके, तो इस तरह से सिंपल वे में याद रखना। तो ईस्ट की तरफ जो है वो इंक्रीज हो रही है। सिमिलर विद विड्थ, विड्थ भी याद रखना कि यहाँ पर विड्थ जो है वो कम है, इधर वाली साइड पर विड्थ ज्यादा है। ओवरऑल हिमालयस की बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग शिवालिक। तो बॉर्डर रीजन में इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हमने कर ली, तो यहाँ पर याद रखना ये वाला जो रीजन हो गया ये 200 किलोमीटर का है, और ये जो है वो किसके साथ शेयर कर रहे हैं? चाइना के साथ। चाइना यानी कि तिब्बत। अब उसके बाद जो रेस्ट जो ये पूरा रीजन है, ठीक है, यहाँ पर इसको बोलते हैं स्टेट बॉर्डर, मतलब स्टेट के साथ जो वो बॉर्डर शेयर कर रही है, तो जितना बचता है वो यहाँ पर आ रहा है। अब इनको डिवाइड करो। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं लद्दाख की। तो लद्दाख के साथ अगर हम बात करें लाहौल स्पीति, यहाँ पे जो ये वाला रीजन हो गया, यहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रहा है। देन उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना चंबा, इंपॉर्टेंट, ठीक है, और कुछ रीजन कांगड़ा। देन उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है इसमें हम यूपी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ हिमाचल का बॉर्डर शेयर होता है, सबसे छोटा बॉर्डर शेयर होता है, और ये सिरमौर जो अपनी डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। पंजाब के साथ अगर हम बात करें, सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, चंबा। देन उसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो किन्नौर, शिमला और सिरमौर, ये वाला रीजन हो गया किन्नौर, शिमला, सिरमौर उत्तराखंड के साथ। हरियाणा के साथ अगर हम बात करें तो सोलन और सिरमौर। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखो कांगड़ा जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, मंडी भी 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। बेसिक मैप आपको जो है वो हिमाचल प्रदेश का बनाना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। इंटरनेशनल बॉर्डर याद रखना 200 किलोमीटर, ठीक है, और ओवरऑल कितना है हिमाचल प्रदेश? 1170, मतलब इतना किलोमीटर बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट भी आते हैं किसके साथ कर रहा है, किसके साथ नहीं बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 18 स्टेट बना था 25 जनवरी 1971। ठीक है, ये जो है वो इंपॉर्टेंट डाटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। 2000 सेंसस की जो 11 की सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 22 सेकंड नंबर पर है, 12 डिस्ट्रिक्ट है। ये जो अभी हमने डाटा डिस्कस किया वो फैक्ट है जो आपने साथ में याद रखने हैं। देन उसके बाद हिमाचल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है वो आता है हिमालयाज। तो सबसे पहले तो देखो ये जो टॉपिक है हिमालयाज का, इसको पढ़ना कैसे है, क्योंकि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट यही है ना। तो हिमालयाज में आपको क्या क्या कवर करना है, क्योंकि हम प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दो अप्रोच से पढ़ेंगे, तो इसलिए फैक्ट अब बार बार मतलब मल्टीपल टाइम पढ़ोगे याद हो जाएंगे, बट लेकिन कोशिश ये करनी है कि इजीली कवर हो जाए। तो सबसे पहले तो देखो ये बात करते हैं हम हिमालयस को लेकर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हिमालयस में क्या पता होना चाहिए? जितनी भी आपकी जो माउंटेन रेंजेस है उनकी लोकेशन, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। उसके बाद प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हिमालयाज को रीजनली कैसे डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रांस हिमालयाज आते हैं, फिर उसके बाद को क्या आते हैं आपके ग्रेटर हिमालयाज, देन उसके बाद फिर आते हैं आपके मिडल हिमालयाज, फिर आते हैं शिवालिक। तो ये डिवीजन है। अब ट्रांस हिमालयाज में भी देखो सबसे ऊपर आते हैं काराकोरम, ठीक है, फिर आते हैं लद्दाख रेंज, फिर आते हैं जास्कर रेंज, फिर आते हैं ग्रेटर हिमालयाज, फिर आते हैं पीर पंजाल, फिर आते हैं उसके बाद धौलाधार, फिर उसके बाद आते हैं शिवालिक। तो ये नॉर्थ से साउथ पूरा आपको क्लियर पता होना चाहिए। उसके बाद हिमालयाज की डिवीजन एक और तरह से है, जिसमें जो है वो सबसे पहले हिमाचल हिमालयाज कहा जाता है, फिर कुमाऊं हिमालयाज कहा जाता है, फिर नेपाल हिमालयाज कहा जाता है, फिर असम हिमालयाज कहा जाता है।
इंडस से लेकर सतलुज तक हिमाचल हिमालय, सतलुज से लेकर काली रिवर तक जो है वो आपके कौन से हो गए, कुमाऊं हिमालय। काली रिवर से लेकर आगे अगर हम बात करें तो फिर आपके तीस्ता रिवर जो आपकी रिवर हो गई, यहाँ तक आपके हो गए नेपाल हिमालय। तीस्ता से उसके बाद नामचा बारवा जो यहाँ पर आता है, यहाँ तक अगर हम बात करें इसको कहते हैं आपके असम हिमालय। तो ये डिवीजन आपको क्लियर होनी चाहिए। प्रीलिम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो नंदा देवी है वो कौन से जो है वो उसमें आता है हिमालयाज में। या ये भी पूछा जा सकता है कि लिपुलेख जो पास है, आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है ना लिपुलेख पास, क्योंकि मानसरोवर यात्रा की वजह से न्यूज में है। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से हिमालयाज का पार्ट है। तो सिंपल इस तरह से याद करना है और पूरा डिटेल में भी आगे इसको डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद देखो हिमालय से रिलेटेड रिवर सिस्टम, पीक्स, पासिस, ये सब कवर करने पड़ेंगे हिमाचल में भी जो है, और नेशनल लेवल पर है जो वो भी। तो हिमाचल लेवल पर हम क्लास में कवर करेंगे और नेशनल लेवल के आप लोग साथ में याद करेंगे। फैक्ट और जो डाटा है वो सब जगह सेम नहीं होता, ठीक है, वो अलग अलग कहीं ना कहीं वेरी करता है। जैसे किसी बुक में जो है वो कोई पास है उसको इतनी हाइट पर बताया गया है, 4,000 पर बताया गया है, कहीं पर उसको 45 पर बताया गया है। तो डाटा पे हमें नहीं जाना है, हमें ये कोशिश करनी है कि उस पास के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। सिमिलर विद पीक्स ऐसा होता है, कहीं पर किसकी हाइट कितनी है, कहीं पर कोई है, तो उस डाटा पे नहीं जाना हमें। हमें अगर डाटा फॉलो करना है तो हमें एनसीईआरटी का डाटा फॉलो करना है, अदरवाइज नहीं करना। अदरवाइज हमें जस्ट सिंपल याद करना है कि ये यहाँ पर है, ठीक है। बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए, पीएचडी कोई हमें नहीं करनी, ठीक है। तो ये होगा प्रीलिम्स से रिलेटेड। उसके बाद हिमाचल, मतलब जैसे हिमाचल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें यहाँ पर जो रिवर सिस्टम है वो कवर करना है, क्योंकि रिवर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिमालय के साथ ही उसको लिंक करेंगे, पूरा कवर करेंगे। फिर उसके बाद देखो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो देखो आपको जो हिमालयज है इनके फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए कि फीचर्स है क्या। जैसे हिमालयस का जो एक फीचर है वो है कि भाई मानसून को इनवाइट करते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जेट स्ट्रीम्स, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो टेम्परेचर है, सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो किसकी प्रेजेंस से बनती है, हिमालयस की प्रेजेंस से बनती है। और इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ हिमालयस वन ऑफ द रीजन। हिमालयस की जो रिवर्स है पेरिनियल रिवर्स है, तो वो एग्रीकल्चर, इरिगेशन और हाइड्रो पावर तीनों के लिए जो है वो काफी हेल्पफुल है। एंड उसके बाद जब हम इरिगेशन पर्पज से देखते हैं तो हिमालय जो है वो एक बेस्ट जो है वो, अगर हम कहते हैं, हैबिटेट भी है, जिसमें आप फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी इसको इंक्लूड किया गया है, एज एन एग्जांपल बता सकते हैं। तो इस तरह से बेसिक फीचर्स जो है वो हम कवर करेंगे, हर चीज पूरी डिटेल में समझेंगे। उसके बाद फीचर्स के बाद हिमालयाज का सिग्निफिकेंस क्या है। हिमालयाज का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो जब आपने हिमालयाज का सिग्निफिकेंस कवर कर दिया तो वो इंडिया सेंट्रिक और हिमाचल सेंट्रिक दोनों ही कवर किया जा सकता है कि इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, हिमाचल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। आफ्टर सिग्निफिकेंस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या है, गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो है वो शुरू किए हैं हिमालयाज में। जैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर अटल टनल एक छोटा एग्जांपल हो गया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आपका जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रोप वे बनाए जा रहे हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है वो लिख सकते हैं, जो कि एक तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए। देन उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस है, हिमालयाज कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, ग्लोफ हो गया, या लैंडस्लाइड्स की बात करें, या डिजास्टर में इसको इंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस हो गए। रैपिड अर्बनाइजेशन जो हो रही है, तो इसमें आप फिर रैपिड अर्बनाइजेशन में शिमला का एग्जांपल देखो कि शिमला की पॉपुलेशन जो बहुत रैपिडली, धर्मशाला, ठीक है, मंडी, ये और सारे एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इवन ये तो बड़ी सिटीज है, छोटी छोटी सिटीज की बात करें जैसे रोडू हो गया, ठीक है, और जो छोटे छोटे हिल स्टेट्स हो गए, हिली स्टेशन हो गए, वो सारे बन रहे हैं, वो सारे जो है वो अभी जो है वो अर्बन सेंटर बन रहे हैं। तो ये समस्या बन रही है क्योंकि रैपिड हो रहे हैं और फिर अनसाइंटिफिक हो रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे मेजर्स नहीं ले जा रहे। उसके बाद हिमालयाज को लेकर ही, हिमालयाज में किस तरह से, मतलब हिमालयाज किस तरह से फेवर करते हैं लाइवलीहुड के लिए। लाइवलीहुड मतलब जैसे कि यहाँ के लोगों के लिए किस तरह से जो है वो एक तरह से कहता है ना कि जीवन जीने के लिए कौन सी जो कंडीशंस या जो है वो आपके रिसोर्सेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लोअर हिमालयस कौन से प्रोवाइड कर रहे हैं, मिडिल कौन से कर रहे हैं, अपर कौन से कर रहे हैं। जैसे अपर हिमालयस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको सिट्रिक फूड्स मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे ड्राई रीजन है जैसे स्पीति हो गया या अदर हो गया, वहाँ पे
फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो एप्पल ऑर्चिड हमें देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा गर्म एरिया में चलते हैं तो वहाँ पे आम होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, यानी कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो भी हमें मिल जाता है। तो ये सभी हम यहाँ पे साथ में कवर करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक हॉलिस्टिक अप्रोच जो है वो हम डेवलप करेंगे। तो जब हॉलिस्टिक अप्रोच डेवलप करेंगे तो ईजी रहेगा सब कुछ समझना। तो शुरुआत पहले फैक्ट से ही करेंगे, क्योंकि जब फैक्ट्स धीरे धीरे याद हो जाएंगे तो कंसेप्ट जो है वो साथ साथ में लिंक हो जाएगा। और हिमालयाज का ओरिजिन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी याद रखना, क्योंकि हिमालयाज का जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ कोलिंग करता है। तो सबसे पहले तो देखो शुरुआत हिमालय से ही करेंगे। तो हिमालयाज आपको याद रखना है कि यंगेस्ट जो है वो माउंटेन चेन है वर्ल्ड की, और ये फोल्ड और सेडिमेंट्री नेचर में है। फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या होगा कि एक फोल्ड ऐसे बना, दूसरा ऐसे बना, तीसरा ऐसे बना, चौथा ऐसे, इस तरह से लगातार बन रहे हैं। बने कैसे है वो थ्योरी भी समझेंगे पूरी, लेकिन सबसे पहले तो एक बेसिक याद रखना कि हिमालयाज जो क्या है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, जिनका नेचर क्या है, सेडिमेंट्री। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है वो सेडिमेंट्री रॉक हमें मिलती है। हिमालयाज में कौन सी रॉक मिल रही है, सेडिमेंट्री। अब जो भी सॉइल है ना हिमालयाज में, तो उसका जो पेरेंट जो मटेरियल हो गया ना, वो आपका क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। तो यहीं से क्लियर हो गया कि भाई हिमालयाज क्या है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है जो कि सेडिमेंट्री इन नेचर है। तो दैट मीन्स कि सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, और सेडिमेंट्री रॉक से जो सॉइल बनती है उसका जो पेरेंट मटेरियल हो गया वो क्या होगा, सेडिमेंट्स। तो इस तरह से लिंक कर देंगे। अब जो भी सेडिमेंट से बने हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे अर्थक्यूक से रिलेटेड एक्टिविटीज ज्यादा होती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश को जोन 5 में और जोन 4 में जो है वो रखा गया है। दोनों पॉइंट यहाँ पे कोलिंग करके साथ में। उसके बाद देखो ओरिजिन की बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश का या हिमालयाज का जो ओरिजिन है वो दो प्लेट्स के जो है वो कोलैप्स से कोलाइड होने से है। मतलब क्या है कि एक इंडियन प्लेट हो गई, एक हो गई रशियन प्लेट। तो ये दोनों जब आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं, अब दो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है, तो जब एक इसमें जो जो डेंसर होगा वो नीचे सबडक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो फिर जो यहाँ वाली साइड पे क्या होगा, इस तरह से फोल्ड बनने शुरू होंगे। और कहते हैं कि जहां पर ये मिले थे वहां पर टेथियात सी हुआ करता था, और ये टेथियात सी प्रेजेंट टाइम पे शिवालिक के साथ लिंक होता है। क्यों? क्योंकि शिवालिक में जो फॉसिल्स हमें मिले हैं उससे हमें ये पता चलता है कि जहां पर आज शिवालिक है वहां पर पहले जो है वो ओशियन या सी जो है वो हुआ करता था। तो वो सी क्या था, टेथियात सी, कॉमन एग्जाम्पल, ठीक है। और शिमला फिर एक रीजन, शिमला रीजन, जहाँ पे कहते हैं कि भाई टेथियात सी पहले हुआ करता था। इस तरह से इसको आप कोलिंग कर सकते हैं साथ में। अब उसके बाद इसी में ही कंसेप्ट समझो कि जब इस तरह से ये फोल्ड बने तो ये वोल्केनिक इन नेचर नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ये इतना ज्यादा अंदर सबडक्ट नहीं हुआ। जितना मैग्मा मेल्ट हुआ था, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा हाइट बन गई जिसकी वजह से धरती के अंदर ही जो है वो ये सॉलिड हो गया, बाहर नहीं आ पाया। तो कुछ ऐसे रीजन जहां पर ये अर्थ सरफेस के थोड़ा सा पास में आ गया था, तो वो बन जाते हैं हॉट स्प्रिंग्स। और एग्जांपल्स बताओ हॉट स्प्रिंग के, कमेंट बॉक्स में ही आंसर कीजिएगा। मणिकरण तत्तापानी, ठीक है, दो एग्जाम्पल हो गए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पूरी लिस्ट मेरे पास पड़ी है, वो मैं आपको शेयर करूंगा। आपने हाँ खसोल में हो गया, ठीक है, ये सही है। तो इस तरह से अब उसके बाद हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि भाई इनकी एक तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, और सेकंड उसके बाद दूसरा ये जियोथर्मल एनर्जीज के साथ भी लिंक करता है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया ये आपने याद रखना। फिर हिमालय इस तरह से जाओ बन गए। अब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है जो आपको लिखना है। देखो 80 वर्ड्स में है, आप इसको 100 वर्ड्स में लिखना। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। हिमालयस की फॉर्मेशन पर एक शॉर्ट नोट लिखो। टॉपिक मैंने आपको समझा दिया, कोशिश आपको करनी है, ठीक है। और जब आप ये शॉर्ट नोट लिखोगे तो इसको 100 वर्ड्स में लिखना है आपको। आपको ना यहाँ पे मैप भी ऐड करना है। तो ये टॉपिक पूरा फिर हमारा कंप्लीट। अब उसके बाद देखो मैंने आपको बताया ना कि डिवीजन जो है वो नॉर्थ ईस्ट साउथ, तो ये ऐसे याद रखना। ऊपर K2 हो गई, फिर लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज, ठीक है, ये ग्रेटर ट्रांस हिमालयस का पार्ट हो गई। फिर उसके बाद पीर पंजाल, मतलब ग्रेटर हिमालयस, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधार, और देन उसके बाद लास्ट में शिवालिक। शिवालिक ना यहीं तक प्रेजेंट है, इसके बाद शिवालिक आगे एब्सेंट हो जाती है। ये पूरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इन डिटेल। देन उसके बाद देखो हिमाचल में अगर हम बात करें, हिमाचल के साथ लिंक करके इसको पढ़ेंगे अब। तो हिमालयाज की डिवीजन जो है वो यहाँ पे जो है वो इजीली, ताकि हम जो टॉपिक को समझ सके, ठीक है, हिमालयाज को समझ सके, तो हिमालयाज को ना डिवाइड कर रखा है। तो वेरियस टाइप्स और डिवीजन जो है वो हिमालयाज की हो रखी है। तो सबसे पहले तो देखो ट्रांस हिमालयाज हो गए, ग्रेटर हिमालयाज, जिनको हिमाद्री भी बोलते हैं।
लेसर हिमालयाज और शिवालिक। ठीक है, लेसर हिमालयाज हिमाचल हिमालयाज का लिंक करते हैं और आउटर हिमालयाज दैट इज शिवालिक। अब इसमें आपको फैक्ट याद रखना है कि ट्रांस हिमालयाज में 4 इंपॉर्टेंट जो है वो रेंजेस आती है। ट्रांस हिमालयाज में 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस आती है। एक होगी काराकोरम, दूसरी होगी लद्दाख, तीसरी होगी कैलाश, चौथी होगी जास्कर। लद्दाख, कैलाश, जास्कर। ठीक है, जास्कर जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ लिंक करती है। तो ट्रांस हिमालयाज में ऐसी रेंज जो हिमाचल प्रदेश में है दैट वो है जास्कर। जास्कर का एक्सटेंशन किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुछ पार्ट जो है वो चंबा का भी इसमें आता है। कहीं कहीं पर मेंशन है, कहीं पर नहीं मेंशन। जो ट्रांस हिमालयाज है उसमें जो हाईएस्ट पीक आती है वो आती है K2। ट्रांस हिमालयाज में जो हाईएस्ट पीक आती है वो कौन सी आती है? K2। एंड आपको याद रखना है कि इंडिया, ठीक है, और जो आपका यहाँ पे अफगानिस्तान है उनके बीच में जो बाउंड्री है ना वो यही जो है वो माउंटेन बनाती है। 106 किलोमीटर का बॉर्डर है जो हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ। तो वहां पे जो रेंज आती है ना वो आपकी K2 आती है। दो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, ठीक है, एक है आपका जो शेचिन ग्लेशियर हो गया, दूसरा हो गया रेमो ग्लेशियर। शेचिन ग्लेशियर जो है वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है जहां पे 1984 में हमने ऑपरेशन मेघदूत किया था और तब से ये जो है वो हमारे कंट्रोल में है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो शेचिन है वहां पे कौन कौन से ग्लेशियर है तो आप बता सकते हैं कि रेमो, जो शेचिन है एक तो ग्लेशियर ये हो गया काराकोरम में, दूसरा कौन सा हो गया? रेमो। तो आप इस तरह से इसको लिंक कर सकते हैं। रेमो ग्लेशियर के बारे में बहुत कम याद रहता है, शेचिन के बारे में तो इजीली याद रहता है। एंड ऑपरेशन मेघदूत फिर ये स्टैटिक फैक्ट हो गया जो आपको याद रखना, 1984 में इंडियन आर्मी ने यहाँ पर क्या था, हमारे कंट्रोल में है। एंड ये वाला जो रीजन है ना यहाँ पे याद रखना, ये वाला रीजन यहाँ पे जो है वो हम किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं? अफगानिस्तान के साथ। और 106 किलोमीटर का बॉर्डर है। 1893 में जो हमने इसको बनाया था बाय फॉलोइंग डुरान कमीशन। ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद देखो लद्दाख रेंज के बारे में बात करते हैं। तो लद्दाख रेंज जो है वो काराकोरम रेंज का ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन, जैसे यहाँ पर काराकोरम रेंज हो गई तो इसके बाद ईस्ट में जो एक्सटेंशन हो रहा है इनका अब ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा नीचे से है, तो इसको बोलते हैं लद्दाख। अब एक फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। जब हम कह रहे हैं ना कि ये काराकोरम रेंज है तो ये ऐसी नहीं है एग्जैक्ट, ये रेंज ऐसे होती है। तो इसका ईस्ट वार्ड एक्सटेंशन यहाँ से भी शुरू हो सकता है जिसको हम क्या कहते हैं? लद्दाख रेंज। और लद्दाख रेंज का फर्दर आगे जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा? आपका कैलाश रेंज। तो इस तरह से आप सिंपल वे में इसको याद रखना। हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जास्कर रेंज। जास्कर रेंज हिमाचल प्रदेश में 3 डिस्ट्रिक्ट में आती है, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर। सिंपल याद रखना, जास्कर रेंज वो रेंज है जो कि ग्रेटर हिमालयाज के पैरेलल में है। जैसे मान लो ये ग्रेटर हिमालयाज हो गए तो इसके पैरेलल में यहाँ पे जास्कर रेंज आती है। जास्कर रेंज इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है, ठीक है, किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में, हिमाचल प्रदेश और चाइना या तिब्बत के बीच में, जो कि कितना आता है हिमाचल प्रदेश में? 200 किलोमीटर आता है। ऐसे करके याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट। तो एक्सटेंशन आपको सिंपल याद रखना कि जो सुरु रिवर है, ठीक है, सुरु रिवर से लेकर अपर जो करनाली रिवर है वहां तक एक्सटेंडेड है। और सुरु किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस रिवर, यानी कि यहां से लेकर इस तरह से अपर करनाली यहां पर हो गया, ऐसे एक्सटेंडेड है पूरी की पूरी। जास्कर में जो हाईएस्ट पीक आती है वो इंडिया में है, उत्तराखंड में, जिसका नाम है कमेत पीक। ये नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। कमेत पीक जो है वो क्या है? जास्कर में हाईएस्ट पीक है और ये उत्तराखंड में है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, स्टेटमेंट जब टफ करनी है तो ऐसे बन सकती है कि ये कहाँ पर है, कौन से रीजन में है। तो आपने क्लियरली याद रखना है कि कमेत पीक जो है वो उत्तराखंड में है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो जास्कर में 2 पीक्स आती है, एक आती है शिला, दूसरी आती है रियो परगल। इसको करेक्ट कर लेना यहाँ पे डाटा को, रियो परगल सबसे ज्यादा जो है वो मतलब सबसे ज्यादा हाइट है इसकी, हाईएस्ट पीक है। और जो जास्कर पीक है ये सेपरेट करती है स्पीति एंड किन्नौर को तिब्बत के साथ। तो मतलब यहाँ पे क्या है, इस रीजन में अगर यहाँ पे जास्कर आ रही है तो ये वाली साइड स्पीति हो गई, ये होगा किन्नौर, तो इसको सेपरेट कर रही है। एंड फर्दर आगे इसका जब एक्सटेंशन चलता है तो ये ऊपर चंबा को जो है वो लद्दाख के साथ अलग कर देती है। इस वे में आप इसको लिंक कर सकते हैं, सिंपल। देन उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज की बात करते हैं, यहाँ से जो है वो डिस्कस करते हैं। ग्रेटर हिमालयाज बहुत इंपॉर्टेंट है,